आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है स्टैटिक जीके और विश्व के भूगोल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए बच्चों, एक तरफ भौगोलिक उपनाम, एक तरफ शहर, मतलब किस शहर का क्या भौगोलिक उपनाम है, एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए 7 पहाड़ियों का नगर बताओ तो आपको बताना है रोम। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम। इसके अलावा अगर पूछ ले पोप का शहर बताओ तो पोप का शहर भी कहते हैं रोम को। इसके अलावा प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी, तो देखिए बच्चों, जो प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी बोला जाता है ये भी रोम को बोला जाता है। किसको? रोम को। इसके अलावा इटर्नल सिटी या होली सिटी किसको कहा जाता है? रोम को। इसको भी रोम आंसर लगाना है। तो देखिए जो चारों ऊपर के पॉइंट हैं इन सब का आंसर रोम है। 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी और इटर्नल सिटी, ये सभी जो है रोम शहर को कहे जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू एक पशु होता है तो लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बच्चों कैनबरा। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कीवी का देश कौन सा है तो कीवी एक पक्षी होता है तो ये देश बोला जाता है बच्चों न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इसके अलावा गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं तो ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए चीन का शोक कौन है तो चीन का शोक है बच्चों हांगो नदी। हांगो नदी को चीन का शोक या सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। इसके अलावा अंध महाद्वीप कौन सा है तो अंध महाद्वीप बोला जाता है बच्चों अफ्रीका को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अशिक्षित महाद्वीप है तो इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको बोलते हैं तो ये बोला जाता है बच्चों भूटान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए विश्व की छत तो ये बोला जाता है बच्चों पामीर का पठार जो तिब्बत के अंदर स्थित है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की छत भी कहा जाता है पामीर के पठार को। फैशन नगरी कौन है तो ये बच्चों पेरिस को कहा जाता है, और ये पेरिस शहर बच्चों सीन नदी पर स्थित है। इसके अलावा देखिए शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड या विश्व का चीनी का कटोरा, तो ये बोला जाता है बच्चों क्यूबा ब्राज़ील को। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। लैंड ऑफ केक्स किसको कहा जाता है बच्चों? स्कॉटलैंड को कहा जाता है। किसको? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है बच्चों रग्बी फुटबॉल, जिसमें सबसे अधिक 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए विश्व का रोटी भंडार किसे कहा जाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, तो ये कहा जाता है बच्चों प्रेयरीज, जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। इसके अलावा देखिए आपको पता होगा झीलों का देश, तो ये कहा जाता है बच्चों फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसके अलावा देखिए सफ़ेद हाथियों का देश, ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? बैंकॉक। इसके अलावा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड को। इसको यूरोप का खेल का मैदान या प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अगर पूछ ले लिली का देश कौन है तो लिली का देश है बच्चों कनाडा। कौन है लिली का देश? कनाडा। इसके अलावा सूर्योदय का देश कौन है तो देखिए बच्चों सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। जापान को सूर्योदय का देश या उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा डूबते सूर्य का देश या मिडनाइट सन कंट्री कौन है तो ये है बच्चों नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है तो इसको डूबते सूर्य का देश कहते हैं। इसके अलावा देखिए होली लैंड किसे कहा जाता है? पवित्र भूमि, तो ये है बच्चों जेरूसलम। क्या नाम है इसका? जेरूसलम को पवित्र भूमि या होली लैंड कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है तो देखिए बच्चों नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र देश को। किसको? मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। और नील नदी जो है मिस्र में ही बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
इसके अलावा भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये जिब्राल्टर की जो जल संधि है इसको भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको एक बार देख लेना है बच्चों। देखिए प्यासी की भूमि किसे कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसके अलावा एम्पायर सिटी, तो ये बच्चों न्यूयॉर्क को कही जाती है। इसके अलावा स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो ये म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। इसके अलावा अगर पूछ ले मोतियों का द्वीप कौन है, तो ये है बच्चों बहरीन। कौन है, बहरीन। मोती क्या होते हैं, तो मोती बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं CaCO3। इसके अलावा सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों जापान को कहा जाता है। विश्व की जन्नत कौन है, तो ये बच्चों पेरिस को बोला जाता है विश्व की जन्नत। इसके अलावा अरब सागर का मोती, तो ये बच्चों कोची को कहा जाता है अरब सागर का मोती। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये बोला जाता है बच्चों स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसके अलावा दक्षिण का ब्रिटेन, तो ये न्यूजीलैंड शहर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। किसको, ओसाका जापान को। इसके अलावा एशिया का पेरिस, तो ये बच्चों थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसको एशिया का जो है पेरिस कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चों जापान देश को। पवन चक्कियों की भूमि कौन है, तो पवन चक्कियों की भूमि है बच्चों नीदरलैंड देश। इसके अलावा सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है बच्चों सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को, तो इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी क्लासें लेके आ चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल की उन सभी क्लासों को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में।